आखिर खंडवा कब तक सहन करेगा, खंडवा कब तक शांत रहेगा। बाहर के उसमें नहीं लगता है मेरे को कि मतलब कि महिलाएं सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर केवल छत फैलावे के अलावा कुछ नहीं दिखा पा रही है। यहाँ पर सड़कों के नाम पर डामर और पेचवर्क किया जाता है, लेकिन कभी विकास के असली मायने सामने नहीं आते। बिजली के मामले में ये खंडवा जिला हब बनते जा रहा है सिंचाई के माध्यम से। अरे पानी में भ्रष्टाचार होता है तो पानी एक दिन 2 दिन के बाद त्राही त्राही मचा देते। भारतीय जनता पार्टी जात पात हिंदू मुसलमान देख के नहीं, जितनी योजनाएं चल रही है वो हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है, सिख के लिए, ईसाई के लिए। खंडवा के अंदर में इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है हद से ज़्यादा। खंडवा में ग्रहण लगा हुआ है 35 साल से भ्रष्टाचार का, जो बीजेपी के द्वारा किया गया है और हाथों में मिर्ची लेकर खंडवा की जनता को सरेआम लूटा गया है। पूरे मध्य प्रदेश की जनता तरसते। मध्य प्रदेश में अब जल्द ही विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है। चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां तो अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, पर जनता ने किस पार्टी के लिए अपना क्या मन बनाया है ये भी हम जानेंगे। इस वक्त हम मौजूद है खंडवा में, खंडवा के नगर निगम के चौराहे पर, जहां पर हम स्थानीय लोगों से, यहाँ के स्थानीय नेताओं से जानेंगे कि यहाँ का राजनीतिक समीकरण इस बार किस पार्टी को अपने पक्ष में करने की ओर इशारा कर रहा है। फिलहाल के राजनीतिक गणित की अगर हम बात करते हैं तो खंडवा की 4 विधान सीटें हैं, खंडवा, मंधाता, पंधाना और हरसूद, और इन चारों ही सीटों पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। तो क्या इस बार बदलाव की जो हवा है खंडवा में देखने को मिलेगी, या फिर बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली खंडवा की विधानसभा सीटों में इतिहास दोहराएगा। यहाँ के स्थानीय लोगों से ही बात करेंगे कि यहाँ के मुद्दे क्या है और उन्हें क्या लगता है कि कौन सी पार्टी का प्रतिनिधित्व तो उनका मुद्दा उठा सकता है। मैडम, सबसे पहले मैं आपके पास इसलिए आई, महिलाओं की बात लगातार की जा रही, महिला आरक्षण बिल की बात की जा रही है। खंडवा में अगर हम महिलाओं की बात करें तो किस तरह से देखते हैं शहर को? महिलाओं के लिए सबसे पहले तो ये निर्देशक है कि यहाँ पर ना पहले तो रोड उनको सही तरीके से कराया जाए, क्योंकि यहाँ पर रोड गड्ढे जिस कारण से एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी सिरपुर पे भी बहुत एक्सीडेंट हो चुके हैं, इसलिए मैं सरकार से यही निवेदन करूंगी कि वो जल्द से जल्द स्वच्छता अभियान करे और सबसे पहले तो यहाँ पर जानकारी ले कि यहाँ पर गड्ढे कैसे है और सही से है या नहीं, उनको भरवाए और रोड सही तरीके से करे। और जल्दी हमको आने जाने में दिक्कत होती है, मैं टाकली कला ग्राम से हूँ, मुझे आने जाने में दिक्कत होती है, रोड को जल्दी से बनाए और ज़रा हमको वो हो जाए। इसमें हम युवा है, हमको जाने में दिक्कत होती है, हम कोचिंग करते हैं, सब कुछ हमको खंडवा से करना पड़ता है। अब हमारी आगे की पढ़ाई भी खंडवा से ही हो रही है, इसलिए जल्दी से जल्दी सब रोड उनको सही करें ताकि हम आगे का कुछ कर सके। बट महिला सुरक्षा के नज़रिए से देखा जाए तो यहाँ पर इस बात का कितना असर देखने को मिलता है? क्या महिलाओं के लिहाज से शहर की विधानसभाएं सुरक्षित नजर आती हैं? मेरे हिसाब से तो यहाँ पर तो अधिकतर यहाँ मतलब कि जो इलाका है यहाँ खंडवा, वहाँ पर तो सुरक्षित दिख रहा है, लेकिन जो बाहर के उसमें नहीं लगता है मेरे को कि मतलब कि महिलाएं सुरक्षित है। तो देखिए, महिला सुरक्षा का मुद्दा तो है ही, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुद्दा हर शहर में रहता है। और जैसे कि हमें यहाँ की एक महिला ने बताया कि बाहर अगर देखा जाए शहर के आस पड़ोस में, तो वहाँ पर जो है ये मुद्दा काफ़ी अक्सर उठता हुआ नज़र आता है। यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त जो बीजेपी कांग्रेस से जिन्होंने 2018 में चुनाव लड़ा था, उनसे बात करेंगे। सर कुंदन जी, इस बार चुनाव की तैयारियों में आप लोग सब जुटे हुए हैं। स्थानीय मुद्दे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है चारों विधानसभाओं में बीजेपी का कब्जा नजर आता है। इस बार कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस की तरफ से उठाए जाने हैं? देखिए, मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि पिछले 18-20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए सवालात के घेरे में तो भारतीय जनता पार्टी है। हम सवाल हमारी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर केवल छत फैलावे के अलावा कुछ नहीं दिखा पा रही है। मुझे समझ नहीं आता कि पिछले 18-20 सालों से जो ये सरकार चली आ रही है, अचानक इनको मूर्ति और मंदिरों की क्यों याद आने लगी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि विकास को छोड़कर धर्म की आड़ में खड़े होकर ये कौन सा चुनाव करवाना चाहते हैं। बड़ी अजीब बात है कि खंडवा में आज तक पिछले 33 सालों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लेकिन उनके होने के बावजूद इस शहर में विकास के नाम पर शून्य खड़ा हुआ है। ये सड़क जो यहाँ से दूर तक जाती है, आप देखिए कि इस सड़क पर इतने गड्ढे हैं। यहाँ पर सड़कों के नाम पर डामर और पेचवर्क किया जाता है, लेकिन कभी विकास के असली मायने सामने नहीं आते। यहाँ पर ग्रोथ सेंटर बना, लेकिन आज तक वहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं डली। यहाँ पर युवा बेरोजगार है, यहाँ तमाम समस्याएं। नर्मदा जल के नाम पर बार बार पैसा आता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते फिरते हैं कि हमने फिर से पैसा ले आए, तो वो खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ था, इसलिए दूसरी बार पैसा लाना पड़ा। आखिर खंडवा कब तक सहन करेगा, खंडवा कब तक शांत रहेगा? ये चुनाव इस खंडवा के अंदर वो लिटमस टेस्ट होने वाला है जिसके बाद खंडवा की जनता एक
भरपूर परिवर्तन का मन बना चुकी है और इस बार खंडवा से कांग्रेस पार्टी जीतेगी और इस जिले की 4 सीटें जीतेगी। अगर ये नहीं होना होता, एक सवाल और, जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी जो है धर्म की राजनीति करती है, खंडवा को हम देखें तो वैसे काफ़ी संवेदनशील जिला ये माना जाता रहा है। अलग अलग जातियों का यहाँ पर जो है दबदबा अलग अलग सीटों पे देखने को मिलता है। कई सीटें ऐसे हैं जहाँ पर अनुसूचित जनजातियों का दबदबा है। खंडवा में अगर हम देखें तो 3 तरह की जातियों का, जिसमें कि मुस्लिम आबादी भी कई ज़्यादा है। ऐसे में पर बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। देखिए ये शब्द उनके द्वारा पैदा किया गया है, लेकिन मैं उसको दूसरे शब्दों में कहना चाहता हूं कि ये जो ध्रुवीकरण करते हैं उसके बारे में क्यों नहीं बात करते। आखिर आप तुष्टीकरण की बात करते हैं और आप जो ध्रुवीकरण कर रहे हैं उसके बारे में आपने कभी सफाई नहीं दी। आपका कहना सच और हमारा कहना झूठ। सवाल इस बात का है कि जो भारत के नागरिक हैं, जिनको भारत ने संवैधानिक अधिकार दिए, हम उनके साथ दोहरापन नहीं कर सकते। उनको बराबरी का अधिकार दिया है, वो रहेगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि कौन किसको डराना या दबाना चाहता है, इसके बारे में पहले स्पष्ट बात करना पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी ये बात कभी नहीं करती। लाखों करोड़ों हजारों करोड़ रुपया मूर्तियों पे खर्च किया जा रहा है। हमें मूर्तियों से ऐतराज नहीं है, हमें धर्म से ऐतराज नहीं है, हमें पूजा पाठ से ऐतराज नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जो मूलभूत सुविधाएं खंडवा की और मध्य प्रदेश की है, उनको दरकिनार करके केवल मूर्तियों के सहारे आप चुनाव जीतना चाहते हैं, यह बड़ी हैरानी की बात है। मूर्तियों से एक मुद्दा ये भी उठा सकते हैं हम, या देखा जा सकता है कि आज ही ओमकारेश्वर में स्टैचू ऑफ फर्नेस का अनावरण किया गया और सरकार तर्क दे रही है कि इससे ओमकारेश्वर और खंडवा में जो है धार्मिक पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि खंडवा नगरी पहले से ही काफ़ी धार्मिक और संस्कृति के लिहाज से रिच मानी जाती रही है। ऐसे में अब भी विकास की बात और ख़ासतौर पर सड़कों की मुद्दा उठ रहा है। देखिए मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं, जहाँ तक आपने धर्म की बात की है, खंडवा दादाजी की नगरी है। यहाँ पर एक गुरु पूर्णिमा का मेला लगता है जिसमें शासन प्रशासन की एक पैसे की जरूरत नहीं पड़ती और लाखों लोग यहाँ पर बिना किसी उसके यहाँ से आते हैं, दर्शन करते हैं, उसका लाभ लेते हैं और चले जाते हैं। उस मंदिर को आज तक किसी की जरूरत नहीं पड़ी। सवाल इस बात का है कि आपको यह धार्मिक जागरण की जरूरत केवल राजनीतिक फायदों के लिए है। मैं धर्म के विरुद्ध नहीं हूँ, मैं धार्मिकता के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन उसके बदले में आपका जो राजनीतिक आचरण उसके पीछे छुपा हुआ है, बिहाइंड द कर्टन जो आपकी नीति और नियत है वो सामने आती है। उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। सवाल यह है, क्या मध्य प्रदेश से गरीबी खत्म हो गई? क्या मध्य प्रदेश की सड़कें सुधर गई? क्या मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल गया? क्या मध्य प्रदेश में साफ और पेयजल मिलने लगा है? क्या मध्य प्रदेश में वो सारी चीज़ें? इसके बाद अगर आप ये सब करते तो मैं समझता हूं कि हम इसका स्वागत करें, और इसका स्वागत इसलिए भी करना, हमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जो मूलभूत जरूरतें थी वो पूरी हो गई है? अगर वो हो गई है तो ये बातें समझ में आती है। ये भारतीय जनता पार्टी का छद्म और दोहरा चरित्र हमारे समझ के बाहर है। जी बिल्कुल। तो हमने अभी कुंदन जी को सुना और हम एक बार फिर कोशिश करेंगे कि बीजेपी का इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि बीजेपी का गढ़ है। खंडवा जिले की चारों विधानसभा में बीजेपी का दबदबा नजर आ रहा है। हमने 18 के चुनाव में देखा था कि कांग्रेस की पक्ष में एक सीट चली गई थी, पर उपचुनाव में वापस वो सीट बीजेपी के पास आ गई। कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, खासतौर पर विकास को लेकर के। मैडम जो आप देख रहे हैं, ये आज से अपन कुछ वर्ष पूर्व से नज़र मारें, दिग्विजय सिंह का कार्यकाल हमने देखा है, मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। ना सड़क थी, ना बिजली था, ना पानी था। लोग त्राही त्राही मचा देते थे। ना 24 घंटों में से 10-10, 12-12 घंटे बिजली आउट रहती थी। बच्चे परेशान, पढ़ाई में व्यवधान होता था। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद जनता ने भाजपा को आशीर्वाद दिया। लगातार आप देखें कि 24 घंटे वाला यह पहला प्रदेश है जहां 24 घंटे बिजली की प्राप्ति हो रही है। बिजली के मामले में यह खंडवा जिला हब बनते जा रहा है सिंचाई के माध्यम से, जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने साफ इनकार कर दिया था कि इस प्रकार की कोई योजना के माध्यम से खेतों में जल नहीं पहुँचाया जा सकता। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करोड़ों रुपए की सिंचाई योजना हमारे इस जिले को दी, हमारे खंडवा शहर को दी है। हर खेत में हर पानी जा रहा है। साथ ही नर्मदा जल की जो आप बात कर रहे हैं, 104 करोड़ रुपए की योजना, वो पर्याप्त पानी, आज 56 किलोमीटर से पानी आ रहा है और लगातार हर व्यक्ति को मिल रहा है। अभी भाई साहब ने बोला कि पानी में भ्रष्टाचार हो गया। अरे पानी में भ्रष्टाचार होता तो पानी 1 दिन 2 दिन के बाद त्राही त्राही मचा देते, लेकिन इस प्रकार का कोई आंदोलन वो कुछ नहीं है। यदि मान लो कोई थोड़ी सी मिस्टेक के कारण यदि पानी का व्यवधान आता है, जिस प्रकार की लाइन आई है दूर से, उस गांव के लोगों ने किसी ने फोड़ दिया पाइप को, तो 2 दिन व्यवधान आता है। लेकिन उसके बावजूद हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री ने 125 करोड़ की एक अतिरिक्त पाइपलाइन दी है, जो गाँव को छोड़कर जंगलों से आएगी और पानी यहाँ पर खंडवा में भरपूर मिलेगा। खंडवा में जाहिर तौर पर भरपूर होगा, क्योंकि मां नर्मदा की नगरी है। ऐसे में कमी वाली बात तो उठना कहना चाहिए कि दो राय हो जाएंगी कि पानी की कमी शहर में, जहां पर नर्मदा की नगरी है। स्थानीय मुद्दे, महिला सुरक्षा, सड़कों का विकास, शिक्षा, बेरोजगारी। देखिए,
आज भारतीय जनता पार्टी का लगातार यहाँ 20 साल से शासन है। कुछ लोग जो 35 साल की उम्र के हैं उन्हें तो कभी देखा ही नहीं होगा कि यहाँ कांग्रेस कभी रही होगी। जो सत्ता का सुशासन, जो सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता मिली तो जनता के लिए जो विकास किया, उसका ये परिणति है, इसका ये परिणाम है, इसका ये पारितोषिक है कि खंडवा की जनता जब भी भारतीय जनता पार्टी कमल लेकर कोई भी आदमी किसी को भी टिकट मिले, वो खंडवा की सड़कों पे या खंडवा जिले में निकलता है, जनता उसको पूरे अप्रिशिएट करती है, आशीर्वाद देती है। बात आती है विकास की। विकास एक बहुआयामी चीज़ है, ये हर क्षेत्र में होना चाहिए। सामाजिक परिक्षेत्र में देखें आप, सामाजिक परिक्षेत्र के अंदर हर वर्ग को मुख्यमंत्री जी की ऐसी योजना है जो हर परिवार में कोई ना कोई फ़ायदा लेता है। ये बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक धर्म का नाम लेती है। भारतीय जनता पार्टी जात पात हिंदू मुसलमान देख के नहीं, जितनी योजनाएं चल रही है वो हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है, सिख के लिए, ईसाई के लिए। ये कांग्रेस की एक परिपाटी है कि कुछ अच्छा हो रहा है तो इनकी आंखों में किरकिरी हो जाती है। ये तुष्टीकरण की बात करते हैं। अगर ये तुष्टीकरण की बात करते हैं तो कर्नाटक में अभी एक योजना चली ऑटो चालकों के लिए, वो सिर्फ अल्पसंख्यक वर्ग के लिए चली है। ये कांग्रेस की नीति और नीयत है। ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ से बेचैन है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता क्यों इतना अप्रिशिएट करती है। लोकल विकास की बात है। लोकल विकास के अंदर इनने हमसे 4 बार इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ा है। विधानसभा लड़ा, महापौर लड़ा, सांसद लड़ा। जनता ने इनके सारे के सारे मुद्दों को नकारा है। जनता ने इसको इनकी मुक्ति दी है। हम जो आने वाला अभी जो पिछला हमारा ये महापौर चुनाव गया है, हम 22,000 वोटों से जीते हैं। तो देखिए, जीत की बात तो है क्योंकि बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है खंडवा। सर, आपका इस बारे में क्या कहना है कि बीजेपी का गढ़ है, कांग्रेस लगातार बड़ी टक्कर तो देती आई है पर जीत नहीं पाई है। जनता के मुद्दे उठाने की बात कांग्रेस करती है या जनता अपनी तरफ से कहती है कि ये मुद्दे हैं, पर जनता की पसंद बीजेपी बनी कई चुनावों में। इस बार का क्या लगता है? इस बार आम आदमी, इस बार बदलाव की लहर है मैम। और मैं चाहूँगा जो हमारे नेताजी श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो नीतियाँ जनता को पहुँचाई है, वो हम कोशिश हमारी जारी है कि हम घर घर उस योजनाओं को पहुंचा रहे हैं। आज तक खंडवा में कांग्रेस को भी मौका दिया है और बीजेपी को भी मौका दिया है। इस बार आम आदमी पार्टी खुलकर इनका सामना करेगी। और लोग कहते हैं, आप खुद देख रहे हो रोडों की हालत, आज मरीज बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटलों की हालत, स्कूलों की हालत। आज नेताओं के बच्चे, हमारे बच्चे खुद स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं। हमें शिक्षा की तरफ से कोई छूट नहीं मिल रही है। और युवा बेरोजगारी घूम रही है। आज 15 साल की मध्य प्रदेश में सरकार है। हम मानते हैं उन्होंने बहुत सी योजनाएं दी हैं और लोगों ने लाभ उठाया। हम किसी भी पार्टी का अपमान नहीं कर रहे हैं या हम किसी पार्टी को ये नहीं बोल रहे हैं कि इन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। सवाल नहीं उठा, सवाल युवाओं के ऊपर आ रहा है। बेरोजगारी, खंडवा के अंदर में इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है हद से ज़्यादा। हमारे आसपास के जिलों में हम जाकर देखें, पीथमपुर, इंदौर, जबलपुर, कई फैक्ट्रियाँ हैं। इस गवर्नमेंट ने यहाँ पर 1-2 फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं लाई? एक उद्देश्य यह है, इसको हम बदलाव मांग रहा है। खंडवा इस बार बदलाव मांग रहा है। खंडवा बदलाव मांग रहा है, पर और क्या मुद्दे नजर आते हैं यहाँ पर? बदलाव के लिए क्या जरूरी? देखिए, बदलाव की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल इतना अच्छा रहा है कि लोग अपने आप सपोर्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे, लोगों से भी अगर आप पूछोगे तो ले दे के भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ पर सरकार फिर से विधानसभा में चुनी जाएगी। जहाँ तक विकास का सवाल है, इतना विकास हुआ है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नर्मदा का जल कभी ये लोग नहीं लाए। हम लोगों ने नर्मदा का जल लेकर आए और उसमें 130 करोड़ रुपए खर्च करा। उसके बाद ये स्थिति है कि आज घरों में बिल्कुल पानी आ रहा है और कहीं भी कोई ज़रूरत दिक्कत नहीं आती है। तो पहले तो टैंकर ले जाते थे और इस कदर किल्लत मचती थी कि हद से बेहद। आज सुख सुविधा है, लोगों को पानी मिल रहा है। उसके अलावा सड़कें भी अच्छी हैं यहाँ की और सब कुछ ठीक चल रहा है। ऐसी स्थिति में हम सोचें कि सरकार बदल जाए, ये संभव नहीं है। जी बिल्कुल। तो देखिए, बीजेपी का तो यही पक्ष है कि बदलाव की जरूरत नहीं है क्योंकि विकास के काम किए जा रहे हैं और इसी वजह से शायद बीजेपी को लगातार जनता वोट दे रही है। पर इस बार के अगर हम देखा जाए तो जनता का मन क्या है? देखिए, जनता तो त्रस्त हो चुकी है पूरे मध्य प्रदेश की, जिसमें पहला नंबर आता खंडवा का। खंडवा में ग्रहण लगा हुआ है 35 साल से भ्रष्टाचार का, जो बीजेपी के द्वारा किया गया है। और हाथों में मिर्ची लेकर खंडवा की जनता को सरेआम लूटा गया है। जैसे 200 करोड़ रुपए की पाइपलाइन हुई, करीब इन 25 सालों में खंडवा में करीब 1000 रुपये के रोड बनेंगे, वो सारे भ्रष्टाचार की देन चढ़ चुके हैं। आप देखिए, जिस रोड पर अपन अभी यहाँ पर डिबेट कर रहे हैं, ये सारी की सारी रोड
वहाँ से लेके वहाँ तक मात्र 1 साल में उखड़ गई है। ऐसी अनगिनत रोडें जो बनी थी वो सारी उखड़ गई हैं। इन्होंने सिर्फ ये एक हाथी की तरह मदहोश हो चुके हैं। इनको सिर्फ भ्रष्टाचार दिखता है, ये अनगलत बातें करते हैं, इनको कुछ भी पता नहीं है। इनके गले में एक टेप रिकॉर्डर बीजेपी ने फिट कर दिया है। ये किसकी योजनाएं किसको सुनाते हैं, इनको खुद को कुछ पता नहीं। अगर हम खंडवा के जिले की बात करें जी, खंडवा की जनता जिस तरीके से खंडवा की जनता त्रस्त है, परिवर्तन का वोट चाहती है, पूरे मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त है। खंडवा के अंदर मेरा कहना ये पड़ता है कि आज से 20 साल पहले यहाँ पर एक मानसिंह मिल थी जिसमें 3000-4000 लोग 24 घंटे चलती थी। सूत मिल जिसको कहना चाहिए, उसमें 4000 लोग काम करते थे। उसके बाद एक मानसिंह मिल थी जिसके अंदर जो है मालती घी इंडिया लेवल का बनता था, वो भी बंद हो गई। सूत मिल बंद हो गई। आप जो है 1 रुपए किलो का अनाज दें। हम काम चाहते हैं, खंडवा की जनता काम चाहती है, नौकरी चाहती है। आप भीख दे रहे हैं, भिखारी बना रहे हैं। तो देखिए खंडवा की जनता क्या चाहती है, रोजगार, अच्छी सड़कें, पानी की अच्छी व्यवस्था और ऐसी शिक्षा जिसके बाद यहाँ के युवाओं को किसी दूसरे प्रदेश या किसी दूसरे शहर में रोजगार के लिए भटकना ना पड़े। ये कुछ स्थानीय मुद्दे हैं जो इस बार नजर आ रहे हैं कि काफी ज्यादा हावी होंगे। हालांकि ये जरूर देखने वाली बात होगी जो कि चुनाव के नजदीक आते ही समझ में आएगी कि किस पार्टी का पड़ला कितना भारी रहता है। क्या खंडवा की वो चारों विधान सीटों पे कांग्रेस अपना परचम लहरा पाती है या फिर बीजेपी का जो दबदबा बीते कई सालों से चुनाव में बना हुआ है वो बना रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ नीलम गुरवे, न्यूज़ स्टेट खंडवा।